असली राजकुमारी कौन? बहुत समय पहले की बात है। सुंदरवन एक बहुत ही खूबसूरत राज्य था। उसी राज्य में एक साथ एक ही जैसी दो लड़कियों का जन्म हुआ, लेकिन दोनों की किस्मत एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। एक का जन्म शाही महल में हुआ और उसका नाम राजनंदिनी था। वहीं दूसरी लड़की का जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ और उसका नाम मुन्नी था। राजनंदिनी राजा की इकलौती पुत्री थी, इसलिए उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। न कपड़े न भोजन, किसी भी चीज की नहीं। यहाँ तक कि राजनंदिनी के बचे हुए खाने को फेंकना पड़ता था। वहीं मुन्नी उसी राज्य में अपनी माँ के साथ एक झुग्गी में रहती थी। वो अपनी माँ के साथ अपने फटे पुराने कपड़ों में लोगों से भीख मांगा करती थी। ऐसे ही समय बीतता गया और दोनों लड़कियां अब बड़ी हो गई। हैरानी की बात तो ये थी कि दोनों का ना तो आपस में कोई रिश्ता था और ना ही वो दोनों एक साथ रहते थे। फिर भी दोनों एक दूसरे की तरह ही दिखते थे, जैसे कि मानो दोनों जुड़वा बहन हो। राजकुमारी राजनंदिनी को महल से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन राजनंदिनी का मन महल में नहीं लगता था। वह बाहर घूमना चाहती थी और अपने राज्य के लोगों से मिलना चाहती थी। वह जानना चाहती थी कि आखिर इस महल के बाहर की दुनिया कैसी है, बाहर के लोग कैसे हैं, वे लोग अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं। कहीं बाहर के लोग मुझसे भी ज्यादा सुखी तो नहीं? मैं ये कैसे पता लगाऊं? वहीं दूसरी तरफ मुन्नी ने बचपन से ही गरीबी देखी। कई दिनों तक तो उसे रोटी भी नसीब नहीं होता था। कई बार लोग उसे धक्के देकर भगा दिया करते थे, जिस वजह से मुन्नी का स्वभाव बहुत ही बुरा हो गया था। आखिर भाग्य ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों मुझे इतने गरीब परिवार में जन्म दिया? मेरा जन्म किसी राजा के घर में क्यों नहीं हुआ? मैं तंग आ गई हूँ भिखारी वाली जिंदगी से। एक दिन मुन्नी घूमते घूमते शाही महल में चली जाती है। अच्छा, तो ये शाही महल है। कितना सुंदर है ये। काश कि मैं यहाँ एक दिन के लिए रह पाती। तभी एक सिपाही की नजर मुन्नी पर जाती है। ए लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही है? ये जगह तुम जैसे भिखारियों के लिए नहीं है। चलो निकलो यहाँ से। तभी वहाँ पर राजकुमारी राजनंदिनी आती है। रुक जाओ, ये सब क्या हो रहा है? राजकुमारी जी, ये गरीब लड़की इस महल में घुसने की कोशिश कर रही है। आश्चर्य राजकुमारी, ये लड़की बिल्कुल आप जैसी दिख रही है। तुम कौन हो प्यारी लड़की? देखो, घबराओ मत, मुझे अपना ही दोस्त समझो। मैं राजकुमारी राजनंदिनी हूँ। तुम कौन हो? मैं मुन्नी हूँ। माफ करना राजकुमारी, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी तो आपका ये खूबसूरत हवेली देखकर इसे देखने यहाँ आ गई। राजनंदिनी अपनी तरह दिखने वाली उस गरीब लड़की को दोस्ती के नाते उससे बात करने के लिए उसे महल में ले आती है। वह सबसे पहले मुन्नी को भरपेट स्वादिष्ट भोजन कराती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमारी। जिंदगी में आज पहली बार मैंने इतना स्वादिष्ट और भरपेट खाना खाया है। आपका दिल से शुक्रिया। मुन्नी, आज से आप हमारी दोस्त हो और मैं दोस्त के रूप में आपको पाकर बहुत ही खुश हूँ। मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। आप बहुत भाग्यशाली हो राजकुमारी। मेरा बचपन से एक ही सपना है कि काश मैं एक दिन के लिए शाही महल में रह पाऊँ, और मेरा सपना है कि मैं अपने राज्यों की सैर करूं। मुझे अपने राज्य के लोगों से मिलना है, उनके साथ रहना है और उनके बारे में जानना है। लेकिन अफसोस, मुझे यहाँ से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन मेरे दिमाग में एक आइडिया है जिससे हम दोनों के सपने पूरे हो सकते हैं। वो कैसे राजकुमारी? हम दोनों एक जैसे दिखते हैं। और उसके बाद राजकुमारी ने मुन्नी के कान में कुछ कहा और उसके बाद मुन्नी ने राजकुमारी राजनंदिनी के कपड़े पहन लिए और राजकुमारी ने मुन्नी के फटे पुराने कपड़े पहन लिए। मुन्नी, मेरी दोस्त, अब से कुछ दिनों तक तुम यही आराम से रहना। मैं कुछ दिनों बाद वापस तुमसे मिलती हूँ। अपना ध्यान रखना।
इतना बोलकर राजकुमारी राजनंदिनी ने शाही ताज को अपने पास शाही निशानी के तौर पर रख लिया और उन्हीं फटे पुराने कपड़ों में महल से बाहर की ओर चल दी। यहाँ तक कि उसे बाहर पहरेदारों ने भी नहीं पहचाना। उसे लगा कि ये वही गरीब लड़की है जो कुछ दिन पहले राजकुमारी के साथ महल में आई थी। राजनंदिनी महल के बाहर चली गई। उसने पहली बार बाहर की दुनिया देखी। उसने बहुत से ऐसे लोगों को भी देखा जिनके पास न तो खाने के लिए खाना था न रहने के लिए घर। हे भगवान, हमारे राज्य में अभी भी इतने गरीब और लाचार लोग हैं। मैं कितनी गलत थी। ये लोग तो बिल्कुल भी वैसे नहीं हैं जैसे मैंने सोचा था। यहाँ के लोग दाने दाने को तरस रहे हैं और एक हम हैं जो महल में इतना खाना बर्बाद कर देते हैं और महल में फिजूल की चीजों पर इतना खर्च कर देते हैं। राजनंदिनी अपने साथ जितने भी पैसे लेकर आई थी वह सारे पैसे उन गरीब लोगों में बांट देती है। थोड़ी ही दूर चलने के बाद उसे मुन्नी की माँ दिखाई देती है। मुन्नी बेटा, तू आ गई बेटा। बेटी, आज मुझे भीख में बहुत पैसे मिले हैं। घर चल, मैं तुझे कुछ बढ़िया बनाकर खिलाऊंगी। चलो मेरे साथ। इधर मुन्नी महल में राजकुमारियों वाली शाही जिंदगी जी रही थी। उसे हर दिन महल में स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना खाने को मिलता और पहनने के लिए रोज ही सुंदर सुंदर कपड़े मिलते। धीरे धीरे मुन्नी को अब इन सब चीजों की आदत सी हो गई और वह अब उस महल के ऐशो आराम को छोड़कर अपने पहले वाले नरक वाली जिंदगी में कभी भी नहीं लौटना चाहती थी। मैं अब किसी भी हाल में इस महल से वापस जाना नहीं चाहती। लेकिन अगर राजनंदिनी वापस आ गई फिर क्या होगा? शाही ताज अभी भी उसके पास है। मुझे कैसे भी करके उस शाही ताज को राजनंदिनी से चुरानी होगी। यह सोचकर मुन्नी अपने एक चोर दोस्त को ये काम करने के लिए बोलती है। तुम्हें मेरे लिए एक काम करनी होगी। मैं तुम्हें इसके लिए मुंह मांगी रकम दूंगी। वह चोर मुन्नी की बात मानकर राजनंदिनी को ढूंढने लगती है। तभी उसकी नजर रोड के किनारे चल रही राजनंदिनी पर जाती है। वह जानबूझकर उसे टकराने का नाटक करती है और धोखे से उसके थैले से शाही ताज चुरा लेती है और उसके थैले में कुछ शाही खजाना डाल देती है। सिपाहियों, जल्दी यहाँ आओ। ये देखो, इस लड़की के थैले में शाही खजाना है। ये चोर है। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम ये क्यों कर रही हो? कौन हो तुम और क्या चाहती हो? तभी सिपाही राजनंदिनी के थैले की तलाशी लेता है। दोस्तों, इस लड़की को गिरफ्तार कर लो। इसने वाकई शाही खजाना चुराने की कोशिश की है। रुक जाओ, मेरे पास अभी भी अपनी पहचान साबित करने के लिए एक चीज है। कहाँ है? ये नहीं हो सकता। मेरा शाही ताज कहाँ गया? पहरेदारों ने राजनंदिनी को गिरफ्तार कर लिया। इधर चोर उस शाही ताज को लेकर मुन्नी के पास गई। आपका काम हो गया। अब आप अपना वादा पूरा करें। क्यों नहीं, अवश्य पूरा करेंगे। और फिर मुन्नी चोर से शाही ताज लेने के बाद धोखे से उस चोर को सिपाहियों से बोलकर बंदी बनवा देती है। अब से सिर्फ मैं इस महल की राजकुमारी हूँ। मुझे इस महल से कोई नहीं निकाल सकता। हा 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 हा। इधर जेल में राजकुमारी राजनंदिनी पहले से ही बंद थी। तभी जेल का दरवाजा खुला और वहाँ एक और कैदी आ गई। वह कैदी कोई और नहीं बल्कि वही चोर थी जो उससे उसका शाही ताज चुराई थी। तभी एक सिपाही उस चोर को बड़ी ही बेरहमी से मारने लगता है। रुक जाओ, तुम्हें इस तरह किसी को मारने का कोई हक नहीं। छोड़ दो इसे। राजनंदिनी दौड़कर उस चोर को बचा लेती है। सिपाही मार मार कर थक कर वहाँ से चला जाता है। चोर राजकुमारी राजनंदिनी का धन्यवाद करती है। मुझे माफ कर दे राजकुमारी, मैं आपकी गुनहगार हूँ, पर अब मैं अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। चोर ने वो शाही ताज निकाला और राजनंदिनी को सौंप दिया। माफ करना राजकुमारी, यह असली शाही ताज है। मैंने मुन्नी को नकली ताज दिया है। मुझे पहले ही शक था कि मुन्नी जरूर अपनी बातों से मुकर जाएगी, इसलिए मैंने उसे नकली ताज दे दिया। और फिर उस चोर ने उसे सारी सच्चाई बताई। अच्छा, तो ये बात थी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सबको अपनी सच्चाई बता पाऊंगी।
और फिर अगले ही दिन राजनंदिनी को रानी के सामने पेश किया गया। सभी लोग राजनंदिनी को देखकर हैरान थे। यह क्या, मेरी बेटी और यह कैदी दोनों एक जैसी कैसे हो सकती है? माँ, सब कुछ वैसा नहीं है जैसा आप सोच रही हो। मैं इस राज्य की असली राजकुमारी राजनंदिनी हूँ। जो आपके पास बैठी है वह मुन्नी है। वह राजकुमारी नहीं बल्कि एक गरीब भिखारी की बेटी है और मेरे पास इस बात को साबित करने के लिए शाही ताज है। नहीं माँ, वो आपसे झूठ बोल रही है। शाही ताज तो मेरे पास है। रानी ने जब दोनों शाही ताज को गौर से देखा तो पता चला कि उस गरीब लड़के के पास जो ताज है वह असली है। यह देखकर मुन्नी बोली, माँ, ये एक नंबर की झूठी है। इसने धोखे से मेरे शाही ताज को बदल दिया है। मैं आपकी असली बेटी राजनंदिनी हूँ। इसी तरह दोनों के बीच आपस में बहस होने लगी। दोनों अपने आप को राजकुमारी होने का दावा करने लगी। रानी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर असली राजकुमारी कौन है। ये सब क्या हो रहा है? शांत हो जाओ दोनों। तभी राजकुमारी राजनंदिनी बोलती है, माँ, मेरे पास एक उपाय है। मैं सच्चाई का पता लगाने के लिए मुन्नी की माँ को महल में बुलाए जाने का अनुमति चाहती हूँ। उनके पास जरूर कोई तो राज होगा जो इस रहस्य से पर्दा उठा सकता है कि असली राजकुमारी कौन है। रानी को उसकी बात सही लगती है और वह मुन्नी की माँ को महल में आने का अनुमति देती है। महारानी, बचपन में मेरी बेटी के खेलते वक्त पैर में घाव हो गया था, जिसके निशान उसके पैर पर अभी तक बने हुए हैं। और फिर दोनों लड़कियों के पैर चेक किया जाता है। अब मुन्नी के पास अपनी गलती कबूल करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता है। मुझे माफ कर दे राजकुमारी। आपके यहाँ से जाने के बाद पहली बार मैंने अपने जीवन में इतने सुख का अनुभव किया और मैं इस जीवन को छोड़कर वापस उस नरक वाली जिंदगी में नहीं जाना चाहती थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। मुझे माफ कर दो राजकुमारी, मुझे माफ कर दो। पहरेदारों, मुन्नी को अभी के अभी जेल ले जाकर बंदी बना लिया जाए। रुक जाइए माँ, इसे माफ कर दीजिए। इसमें इसका कोई दोष नहीं। दोष तो इसके पीछे नरक वाली जिंदगी का है, जिसने उसे ऐसा बनने पर मजबूर कर दिया। वो बहुत गरीब है माँ, कृपया उसे माफ कर दीजिए। धन्यवाद राजकुमारी, आप बहुत ही दयालु हैं। अब तुम अपने घर लौट जाओ और अपनी अच्छी जिंदगी जियो मेरी दोस्त। और फिर राजनंदिनी बहुत ही अच्छे से मुन्नी और उसकी माँ को धन के साथ अपने महल से विदा करती है। रानी को यह जानकर हैरानी होती है कि उनकी बेटी राजनंदिनी ने राज्य के हर हिस्से का सैर किया। राजनंदिनी ने अपनी माँ को राज्य के सही निर्णय लेने में उनकी मदद की। धीरे धीरे उसका राज्य बहुत ही खुशहाल हो गया। राजनंदिनी को उसके राज्य उसे विरासत में मिला और वह वहाँ की एक बहुत ही दयालु और दूरदर्शी राजकुमारी बनी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।